सोचिए कितना हृदय विदारक होगा जिस भाई के हाथों में बहनों को रक्षाबंधन पर राखियां बांधनी थी, उसी भाई ने एक नहीं बल्कि दोनों बहनों की एक एक कर हत्या कर दी। जी हाँ, एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला हरिद्वार जिले के रुड़की शहर में 2 दिन पहले सामने आया। जो भाई विवेक कुमार उर्फ विक्की, उसने रुड़की में शाम के समय ई रिक्शा में जा रही प्रेत विहार निवासी अपनी बहन पुष्पा को रोका और पिस्टल से एक एक कर 3 गोलियां उस पर दाग दी। पुष्पा की वहीं मौत हो गई। लेकिन गंभीर बात यह थी कि जो विवेक है उसका गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। रुड़की में ही करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली उसकी दूसरी बहन संगीता के घर भी वह पहुंचा। 20 मिनट की दूरी पर वहां पहुंचते ही उसने बेल बजाई। जैसे बहन ने दरवाज़ा खोला, विवेक के सिर पर मौत सवार थी। जिस तरह से उसने दरवाज़ा खोलते ही अपनी बहन को टारगेट किया और 3 गोली उसके पेट में उतार दी। शोर सुनकर के जैसे ही उसका जीजा घर से बाहर की तरफ भागा तो विवेक ने उसको भी नहीं बख्शा और उसके ऊपर भी गोली चला करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसका जीजा संदीप वर्तमान में एम्स ऋषिकेश में उनका उपचार चल रहा है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद विवेक उर्फ विक्की वहाँ से बाइक लेकर के फरार हो गया। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। इतने बड़े घटनाक्रम को, जो कि रक्षाबंधन से ठीक पहले हुआ था, सभी लोगों के मन में दहशत और एक तरह से उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस ने भी पूरी रात काम्बिंग की और करीब रात के 12 बजे के आसपास विवेक उर्फ विक्की को, जो कि चुड़ियाला का रहने वाला था, उसी गांव के एक मंदिर के पास धर दबोचा। अगले दिन पूरी घटना का खुलासा हुआ। एसएसपी नवनीत भुल्लर ने जानकारी दी कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके चलते विवेक ने इतना बड़ा कदम उठाया कि एक नहीं बल्कि दोनों बहनों की हत्या कर दी। एसएसपी के अनुसार विवेक ने जो पूछताछ में बताया उसमें बड़ी अजीब बातें सामने आई। विवेक का कहना था कि उसको जो अपनी दोनों बहनें थी उनके चरित्र पर शक था। यही नहीं, विवेक के अनुसार बहनों के चलते उसके परिवार की बदनामी हो रही थी, उसको खुद भी शर्म महसूस हो रही थी। और विवेक ने यह भी बताया कि उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। एक महापूर्व एक शादी का जो होनी थी उसकी, वह रिश्ता भी उसका टूट गया था। इसके बाद से उसने मन में ठान ली थी कि मुझे अब दोनों बहनों को कत्ल करना है। और इसमें एक चीज और निकल करके सामने है, जैसे एसएसपी ने बताया कि ये बात विवेक ने अपनी माँ को भी बताई थी कि मैं अपनी बहनों की हत्या करूंगा। और आप ये देखिए, शायद होनी को यही मंजूर था कि माँ ने तो बेटियों को बताया कि सावधान रहना है, लेकिन बेटियां उसके अपने भाई के इरादे को शायद इतना गहराई से नहीं भांप पाई और आखिरकार उन्हें उसके हाथों मौत का शिकार होना पड़ा। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरा जो शहर है और जहां विवेक रहता है, जो उसका मूल गांव है चुड़ियाला, उसके लोग भी तरह तरह की बातें और इस घटना की निंदा कर रहे हैं कि आखिरकार विवेक ने न केवल 2 बहनों की उनको मौत के घाट उतार करके उनके परिवार की जो पूरी एक तरह से कहना चाहिए उनकी भी जिंदगी छीन लिया, जो बाकी बचे हुए लोग हैं, और खुद भी अपना जीवन एक तरह से खत्म कर लिया। क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद अब उसका जीवन भी जेल की सलाखों के पीछे बीतेगा। एसएसपी ने बताया कि जो विवेक है, जब उसके मन में ये हुआ कि उसको अपनी बहनों की हत्या करनी है, तो पूरी उसने एक तरह से साजिश के तहत पूरी एक योजना तैयार की, जिसके तहत वो मुजफ्फरनगर जो है यूपी का जिला, वहाँ गया और वहाँ से उसने करीब बता रहे हैं कि 50,000 रुपये में उसने एक अवैध पिस्टल जो है वो खरीदा, जिसका जो है हत्या में उसने प्रयोग किया। पुलिस ने घटना के खुलासे के दौरान
प्रयुक्त किए गए पिस्टल को और बाइक को और कुछ खोखे जो है वो बरामद किए हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की है। एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि चूंकि यह मामला पूरी तरह से पारिवारिक था और इसमें कुछ संपत्ति का भी विवाद था, इसलिए इसको एक संगठित गिरोह के तहत किया गया अपराध नहीं माना जा सकता। आपको बता दें कि रुड़की में अभी इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते ही एक और इस तरह की घटना सामने आई थी, जिसमें एक भाई ने अपनी बहन से अवैध संबंधों के चलते कैंटीन संचालक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और मौके पर ही उसको मौत के घाट उतार दिया था। एसएसपी देहात से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया कि पारिवारिक और रंजिशन जो मामले हैं उन पर अंकुश लगाने का जो प्रयास है वो हमेशा काउंसलिंग के जरिए किया जाता है, लेकिन लोग जो सीधे कोतवाली अथवा थाने में शिकायत दर्ज नहीं करा रहे हैं, तो इसके चलते भी इस तरह के घटनाक्रम बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि अगर घर में भी कुछ इस तरह के तनावपूर्ण या कुछ आपराधिक किसी भी व्यक्ति को लगता है कि गतिविधियां संचालित हो रही हैं, तो निश्चित रूप से वो पुलिस को सूचित करें। पुलिस हर संभव मदद करेगी कि किस तरह से उनके पारिवारिक और आपसी मामले सॉर्ट आउट हो सकें।